नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। आमतौर पे जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट को बुरा भला बोलते हैं, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट या ट्रेड भी करते हैं उनका एक ही बात होती है कि जी हम तो हमेशा घाटे में रहते हैं, हमें तो कभी प्रॉफिट ही नहीं होता। मतलब अगर हम टेक्निकल भाषा में बोले थोड़ी सी, कि हमारा तो पोर्टफोलियो जो है कभी भी प्रॉफिटेबल ही नहीं होता, या जो सीरियस इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी पोर्टफोलियो प्रॉफिट में नहीं आ पाता। तो सवाल ये है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनकी लैंग्वेज में, कि स्टॉक मार्केट में क्यों प्रॉफिट नहीं होता, और जो प्रोफेशनल है, थोड़े से पढ़े लिखे हैं या थोड़ा सा सीरियस हैं स्टॉक मार्केट को लेके, उनका ये कंसर्न रहता है कि जी हमारा पोर्टफोलियो कभी भी प्रॉफिट नहीं आता। मतलब हम एक या दो ट्रेड में तो चलो पैसा बना लेते हैं, बट ऑल टुगेदर पोर्टफोलियो जो है प्रॉफिट में नहीं आ पाता। तो अब इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? तो हाँ जी, बिल्कुल है। और वही मैं यूट्यूब को, इस ब्यूटीफुल सोर्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग को यूज़ करता हूँ, ताकि मैं आपको सारी वो बातें बता सकूँ और आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकें इन द स्टॉक मार्केट। आपकी जो रातों की नींद है वो बेटर हो सके। तो कौन सी वो गलतियां होती हैं, या कौन सी वो बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एक बेटर इन्वेस्टर या बेटर प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगी। तो पहले ही पिन पॉइंट्स बताता हूँ कि सबसे पहले है माइंडसेट और इमोशनल बायस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कि कौन सा माइंडसेट और इमोशनल बायस आपके लिए हानिकारक हैं, किसकी वजह से आपका नुकसान होता है। दूसरा, शॉर्ट टर्म थिंकिंग और पैनिक सेलिंग की जो गलतियां हैं उनका हर्जाना क्यों भुगतना पड़ता है। थर्ड इज, कैसे रोंग ब्रोकर आपके लिए एक सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। अगेन मैं ये बात, ब्रोकर वाली बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी खुद एक अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर हूँ। मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, और आप उसमें एनालाइज करके खुद बताना, कमेंट करना, आपके पास पूरा राइट है अच्छा बोलना या बुरा बोलना। अगर आपको लगे कि मेरी रिसर्च और अप्रोच ठीक है तो आप अच्छी तारीफ़ कर देना कि हाँ जी, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, और नहीं तो आप पूरा राइट के साथ लिख सकते हो कि सर आप क्या बकवास कर रहे हो, या क्यों ये गलत बातें बोल रहे हो। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा रीज़न है आपके घाटे का, कि गलत ब्रोकर होना, एडवाइज़र नहीं, ब्रोकर। फिर कुछ एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, और लास्ट में कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम एक पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं 2025 के अंदर। देखो, जो पास्ट में हो गया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट आगे हम किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न होता है इमोशनल इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म थिंकिंग। लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, प्राइस को देखते हैं कि प्राइस ऊपर गया, न्यूज़ में आ गया, रील्स आ गई, शॉर्ट आ गई, खरीदो। कोई प्लानिंग नहीं करनी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी, और अगर गिर गया तो बस गिर गया, गिर गया, बेचो बेचो बेचो। और मैं अक्सर आपको एक ही बात बोलता हूँ, कि आपको वो स्टॉक नहीं ढूंढना जिसका प्राइस ऊपर जाए। अगर हम देसी भाषा में बात करें, बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल वे में, आपको वो स्टॉक ढूंढना है कि अगर वो गिरे तो आपको खुशी हो। कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए की चीज़ ली, वो 90 की आ गई, तो आपको वो सेम खुशी होनी चाहिए जो आपको ज़मीन के समय पे होगी, गाड़ी के समय पे होगी। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की मर्सिडीज़ आपको 90 लाख में मिले, तो आप खुश होगे कि दुखी? डेफिनेटली खुश होगे। तो स्टॉक के प्राइस गिरने पे क्यों दुखी होते हो? क्यों? क्योंकि आपने मर्सिडीज़ नहीं ढूंढी है, आपने एक खटारा रिक्शा ढूंढा है। ठीक है, तो आपको खटारा रिक्शा नहीं ढूंढना है, आपको मर्सिडीज या वैल्यूएबल चीज ढूंढनी है। ऐसे ही अगर आप जमीन या सोने की भाषा में बात करें, भी एक 1.25 लाख रुपए से ऊपर सोना चल गया, अगर आज आपको कोई 1 लाख रुपए में या 80,000 रुपये में दे, तो आप क्या सोना नहीं खरीदोगे? खरीदोगे। तो आपको सोना खरीदना है, पीतल नहीं। तो स्टॉक मार्केट में सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया कि सिर्फ प्राइस मत देखो, सिर्फ न्यूज़ मत देखो। न्यूज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूज़ पे भी लोग गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे 2 हफ्ते पहले की बात है, फार्मा सेक्टर के अंदर एक अपडेट आया कि यूएसए ने टैरिफ लगाया 100% से भी ज़्यादा। अब उसकी डिटेल में मत जाना, डेटा गलत हो सकता है, क्योंकि मैं ये जस्ट अभी मेरे दिमाग में थॉट आया तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं, कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने जहाँ इतने कारनामे करे, उनमें से एक कारनामा ये था कि फार्मा सेक्टर के ऊपर टैरिफ बढ़ा दो। तो एक कंपनी थी वोकहार्ड फार्मा, ठीक है जी, उसका प्राइस धड़ाम करके नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि लोगों को लगा कि जी फार्मा डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई डिटेलिंग चेक करी नहीं। तो फाइनली कंपनी के मालिक ने खुद आके बताया
कि जी हमारा यूएसए से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो 0% रेवेन्यू आता है वहाँ से, तो स्टॉक प्राइस फिर ऊपर चला गया, लोगों ने फिर खरीदना शुरू कर दिया। पर किसी ने ये जाके नहीं चेक करा कि पहली बात, पहले उन्होंने ये नहीं चेक करा कि उस टैरिफ का कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। दूसरा, क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका घाटा ही घाटा है, जिसका कोई प्रॉफिट नहीं है, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ये फार्मा सेक्टर में और 220 कंपनीज़ हैं, उनमें जाके आप इन्वेस्ट या ट्रेड कर लो। अगेन मैं आप, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस कंपनी को खरीदो या बेचो। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि बाय बटन या सेल बटन दबाने से पहले कुछ एक एनालिसिस कर लिया करो। एनालिसिस क्या करना होता है कि सबसे पहली बात, कंपनी प्रॉफिट में हो। प्रॉफिट कहाँ से दिखेगा? नेट प्रॉफिट में। ठीक है, रेवेन्यू देखना अच्छी बात है, सब बहुत देखो, वैसे देखने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर यू वांट टू मेक योर लाइफ इजी के यार दो तीन चीज़ें देख लें तो एटलीस्ट हमें तसल्ली हो जाए, तो प्लेज, डेप्ट और नेट इनकम। ये प्लेज कम होना चाहिए, डेप्ट कम होना चाहिए, नेट इनकम ज़्यादा होना चाहिए। ये तीन चीज़ें भी अगर आप देखनी शुरू कर दोगे तो बहुत बढ़िया। साथ में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने लग जाओगे कि कौन एंट्री कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है। जनरली क्या होता है कि जहाँ पे एफआईआई एंटर कर रहा होता है, पब्लिक वहाँ से बाहर जा रही होती है, और जहाँ पब्लिक जा रही होती है वहाँ से म्यूचुअल फंड, डीआईआई, एफआईआई सब लोग बाहर जा रहे होते हैं। और अभी तक आपको यही नहीं पता कि एफआईआई, डीआईआई का मतलब क्या होता है, तो भगवान मालिक है आपका। तो कहने का मतलब, जो इमोशनल डिसीजंस हैं, पैनिक सेलिंग हैं, या बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रेटजी के बस लगे रहना पागलों की तरह है, और फिर ये बोलना कि जी हमारा नुकसान होता है, तो इसमें कौन गलत होगा? अब कोई जिम में जाके एवं ही हवा में डंबल उठाने लग जाए, है ना, भी कोई सिस्टम ही ना बनाए कि मैं, मेरे को चेस्ट बनानी है कि बाइसेप्स बनाने हैं कि लेग्स बनानी है, पतला होना है कि मस्कुलर मैन बनना है या पावरफुल बनना है, क्या गोल क्या है? भी जिम में आना है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, बट वही सेम डंबल से एक हीरो अपनी बॉडी बनाता है, उसी सेम डंबल से, उसी सेम जिम से एक एथलीट अपनी बॉडी बनाता है, एक पहलवान बनाता है, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। चारों के गोल्स अलग हैं। जिम सेम है, इक्विपमेंट सेम है, बट गोल्स अलग हैं तो स्ट्रेटेजी भी अलग होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट है मेरी जान। स्टॉक मार्केट में डिफाइन करो कि आप किस लिए आए हो, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, उसके हिसाब से आपके पास कैपिटल कितना है, और ऑन एन एवरेज आप कितना आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जनरेट कर सकते हो, और उसको जनरेट करने के लिए आपके पास ज्ञान, नॉलेज, टीम है कि नहीं। ठीक है, तो अगेन, हवा में तीर मारने बंद करके छोटी छोटी बातों पे पैनिक करने के बजाय एक सिस्टम बना लोगे तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तीसरा, शॉर्ट टर्म मिस्टेक्स जो लोग करते हैं कि पोर्टफोलियो को डेली चेक करना। अगर आप अपने आप को इन्वेस्टर बोलते हो तो सबसे पहले अपने आप को पोर्टफोलियो डेली चेक करना बंद कर दो। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर भी हो तो भी आपको रोज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में, महीने में एक बार देखो, बात खत्म। ठीक है, और अगर चाहे आप टेक्निकल हिसाब से डिसीजन लेना चाहो, सबसे पहले तो अगेन कैसे होना चाहिए, डीमेट अकाउंट खुल गया, ओके, आस्क योर सेल्फ, इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, बी ब्लंट, नो कि थोड़ा ये कर लेंगे, थोड़ा ये कर लेंगे, नहीं चलेगा काम। थोड़ा थोड़ा करके कुछ नहीं होता है। या कीप सेपरेट टू डीमेट अकाउंट्स, कि एक में मैं ट्रेड करूंगा, एक में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप टेक्निकल के हिसाब से डिसीजन लोगे, क्योंकि ट्रेडर हो तो मैक्सिमम टेक्निकल ही रहने वाला है, उसमें फंडामेंटल्स आते हैं बट 20% की रेशो होती है, 80% आपको चार्ट देख कर डिसीजन लेना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आपको चार्ट देख के ही मिलेंगे। आप फंडामेंटल्स या नेट इनकम देख के या पीई रेशो देख के आप शॉर्ट टर्म डिसीजंस नहीं ले सकते। और अगर आपको ये पता ही नहीं है कि नेट इनकम, पीई रेशो, आरओआई, आरओसीई या पीबी रेशो ये सब क्या होता है, या ईपीएस क्या होता है, तो अगेन भगवान मालिक है आपका, ये सारी चीज़ें प्लीज़ सीखिए। मेरे से मत बोलिएगा, मैं नहीं सिखाने वाला, ना ही मैं कोई कोर्स बेचता हूँ, ना ही मैं टीचिंग वीडियोज़ बनाता हूँ, क्योंकि एज यू ऑल नो दिस इज़ नॉट माई बिजनेस। तो पोर्टफोलियो को डेली चेक करना बंद करें। तो हाँ, अगेन कमिंग बैक टू दैट टॉप पॉइंट, कि ट्रेडर बनना है कि इन्वेस्टर बनना है। ट्रेडर बनना है तो चार्ट देखना है, चार्ट देखना है तो उसके अंदर भी आपको डिसाइड करना है कि आप
स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडिंग करोगे या पोजिशनल ट्रेडिंग करोगे। 4 ही तरह की ट्रेडिंग होती है, 5वीं ट्रेडिंग है नहीं धरती के ऊपर। अब उसके अंदर आप चाहे एफ एंड ओ कर लो, कमोडिटीज़ कर लो, इक्विटी कर लो, ये आपकी इच्छा। ठीक है, अगेन इस चीज़ पे बहस करनी है, करते रहना, आपकी मर्जी। आप एफ एंड ओ ट्रेडर हो तो भी स्कैल्पर हो सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, स्विंग भी कर सकते हो, पोजिशनल भी कर सकते हो। कमोडिटी के अंदर भी ये सारे काम हो सकते हैं और इक्विटी के अंदर तो होते ही हैं। तो क्योंकि अगर आप डिसाइड करोगे कि जी मैं इंट्राडे ट्रेडर, अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो स्कैल्पर हूँ, तो आपका टाइम फ्रेम क्या होगा चार्ट का, 1 से 3 मिनट, तो आप स्कैल्पर बन सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो तो 5 से 15 मिनट। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 4 घंटा, 1 घंटा या मैक्सिमम 1 डे। और अगर आप पोजिशनल बनना चाहते हो तो 1 डे, 1 वीक, ये आपके लिए रहेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो लेकिन आप टेक्निकल चार्ट के हिसाब से डिसीजन लेना चाहते हो तो आपको वीकली या मंथली कैंडल देखनी पड़ेगी। टेक्निकली आपको मंथली कैंडल देखनी पड़ेगी, उससे 6 अलग आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं अगर चार्ट देखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ डेली कैंडल देखता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। सॉरी, मिड माय ट्रेडिंग स्टाइल जो भी है उसमें सब कुछ आ जाता है बेसिकली, वो कोई फिक्स नहीं है। और इंट्राडे इंट्राडे तो नहीं मैं करता। अगर मैं बात करूँ 1 वीक या 10 दिन के हिसाब से तो आई सी 1 आवर कैंडल। ठीक है, तो ये मतलब मेरे को बात वो नहीं है, चाहे मैं बी टी एस टी करूँ चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं चार्ट कौन सा देखता हूँ। जैसे मैंने अपने आप को बोल रखा है कि मैं ना 5 मिनट देखता हूँ, ना मैं 4 घंटा देखता हूँ, ना मैं वीकली देखता हूँ, मैं देखता हूँ सिर्फ 1 डे और 1 आवर। ठीक है जी, वो मेरे को समझ में आता है बिकॉज दैट वर्क्स फॉर मी। और वही हम अपने इन्वेस्टर्स को भी उसके हिसाब से हमारी जो सेबी अप्रूव टीम है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स, उनको वो गाइड करती है। तो कहने का मतलब टाइम फ्रेम अपने लिए लॉक करो और पोर्टफोलियो को उसी के हिसाब से चेक करो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो रोज चेक करना बंद कर दो। दूसरा, सिर्फ न्यूज़ और र्यूमर से दूर रहो, उसको वेरीफाई जरूर करो। और तीसरी बात, उस कंपनी का आपके उस पर फर्क भी पड़ेगा कि नहीं। जैसे एक आती है बुरी खबर, तो भी मेरा ये कहना होता है कि भैया जब नंबर्स के ऊपर फर्क पड़ेगा तो हम देखेंगे। एक होती है अच्छी खबर, तो मेरा वही कहना होता है कि ठीक है भैया, जब उस चीज़ का अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस। अब मैं नाम लेके आपको बोलता हूँ, जैसे आजकल सम्मान कैपिटल का बड़ा शोर मचा हुआ है कि सम्मान कैपिटल ऐसे, सम्मान कैपिटल वैसे, कि अबू धाबी ने 8,000 करोड़ 8,500 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है किसी होल्डिंग कंपनी ने वहाँ की ने, तो हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मेरा बड़ा सिंपल क्लियर है कि जब तक उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 पे नहीं आता, क्योंकि अभी है वो -8 पे, ठीक है, तो आई विल स्टे अवे। बहुत सिंपल सी बात है, मैं उस कंपनी की तरफ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए पीई रेशियो कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। 5 से 25 के बीच में होना चाहिए। 25 से ज़्यादा है तो भी मैं थोड़ा चेक करूंगा कि भैया क्यों मैं इसमें एंट्री करूं। और नेट प्रॉफिट होना डेफिनेटली ज़रूरी है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन उसका -27% है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी कंपनी है या भली कंपनी है, जो भी है, मैं सिर्फ आपको अपना माइंडसेट बता रहा हूँ कि ताकि आप भी अपना एक माइंडसेट डेवलप करें कि भाई ये क्राइटेरियाज फिल होंगे तो मैं इसमें ट्रेड करूंगा, ये क्राइटेरियाज इस कंपनी में या सेक्टर में फिल होंगे तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सीधी सी बात है। अब वो क्राइटेरियाज या तो आप खुद बना लीजिए अपने लिए, या फिर आपकी टीम, आपका ब्रोकर, आपका एडवाइजर, आपका फंड मैनेजर आपके लिए बना दे। थर्ड प्रॉब्लम होती है डाइवर्सिफिकेशन ना करना, सारा का पैसा एक ही जगह पे लगा देना। अब पोर्टफोलियो से मेरा मतलब सिर्फ स्टॉक्स नहीं होते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कंप्लीट पोर्टफोलियो, जिसमें आपका गोल्ड भी आ गया, रियल एस्टेट भी आ गया, आपकी टोटल नेटवर्थ आ गई, लाइबिलिटीज आ गई, डेप्ट आ गया, प्लेज आ गया, सारा कुछ आ गया। और फिर स्टॉक मार्केट के अंदर जो आप, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में से आपने डिसाइड किया कि जी 40 रुपये मैं रियल एस्टेट को दूंगा, 10 रुपये मैं गोल्ड को दूंगा, 50 रुपये मैं लगाऊंगा स्टॉक मार्केट में। वो 50 रुपये में से आप कितने कमोडिटीज़ में लगाओगे, कितने म्यूचुअल फंड में लगाओगे, कितना एल्गोज में लगाओगे, कितना इक्विटी में लगाओगे, कितना ट्रेडिंग के लिए रखोगे, वो सारी की सारी डिपेंड अपॉन, अगेन सबसे पहला सवाल क्या आ जाता है उसमें जो हम पूछते हैं अपने इन्वेस्टर से, कि आपके पास समय कितना है। क्योंकि अगर समय नहीं होगा तो नॉलेज और पैसा, पैसा तो चलो काम आ जाएगा, नॉलेज किसी काम की नहीं है। क्योंकि जब आपके पास समय ही नहीं है ट्रेड करने के लिए या वो इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको ऑटोमेटिक सिस्टम चाहिए। ऑटोमेटिक सिस्टम क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आईएपी होता है, पीएमएस होता है और एल्गोज होते हैं। तो जिनको ट्रेडिंग करनी है वो एल्गोज ले लें,
और जिनको छोटी कैपिटल है 1000, 500, 5, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक, वो म्यूचुअल फंड्स कर लें। जिनका कैपिटल 1 लाख से ज़्यादा है वो आईएपी कर लें। और बीच का भी एक और अभी नया लॉन्च हुआ है, वो अभी जैसे ही आ जाएगा उसके बारे में ही बात करेंगे। बट फिलहाल एज एन ऑटोमेटिक इन्वेस्टर अगर आपको ऑटोमेटिक प्लान्स चाहिए तो आईएपी, इंटेलिजेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियो, और पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि 50 लाख से स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे क्राइटेरियाज आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो पूरी ट्रेनिंग है आपकी, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। फोर्थ चीज जिसकी वजह से नुकसान होता है या पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल नहीं होता, दैट इज ओवर ट्रेडिंग। अननेसेसरी फालतू में बाय करते रहना, फालतू में सेल करते रहना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रेड लिया, नाम नहीं लूंगा फिर से स्ट्राइक आ जाएगी। एल्गो को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो चलो, कहने का मतलब हमने एक स्टॉक लिया, वो अप्रिशिएट हो गया, तो हमारे मैक्सिमम इन्वेस्टर्स बोलने लग गए सर प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। बट नहीं, हमें जब कन्विक्शन है कि ये इस टारगेट तक जाएगा तो वाई बुक कर ली। और अगर करना भी है तो 100 रुपये में से 50 रुपये प्रॉफिट बुक कर लो। जैसे कि रामदेव अग्रवाल सर बोलते हैं कि अगर आपका टारगेट अचीव हो गया है तो एटलीस्ट 100 रुपये आप निकाल लो अपने, मतलब जो आपकी इनिशियल कैपिटल है वो निकाल लो। 100 रुपये नहीं निकालने तो 50 रुपये निकाल लो, अगर आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट है या आपको लग रहा है कि इससे आगे नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब, जो भी आप डिसीजन लो उससे पहले आप सिस्टम बनाइए कि मैं ये बाय का बटन क्यों दबाऊं, सेल का बटन क्यों दबाऊं। ये भी कर लोगे तो ज़िंदगी काफ़ी आसान रहेगी। अब सवाल आ जाता है कि एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी है कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपका सही या गलत स्टॉक चूज़ करना या सही या गलत सेक्टर चूज़ करने से ज़्यादा आपके लिए सही ब्रोकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली जैसे स्टॉक सेक्टर्स के बारे में लोग सर्च नहीं करते, ऐसे ही लोग ब्रोकर्स के बारे में भी सर्च नहीं करते कि कितनी तरह के ब्रोकर हैं। तो टेक्निकली 3 तरह के ब्रोकर्स हैं एट प्रेजेंट राइट नाउ इन इंडिया। डिस्काउंट ब्रोकर्स, ठीक है, जो कि आपको एक ऐप बना के दे देते हैं, 2 बटन लगा के बाय सेल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़राब हैं, ठीक है, पर वो किन के लिए होने चाहिए? वो उनके लिए हैं जिनको बहुत बड़े पोर्टफोलियो पे ट्रेड करना है। मान लो 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो उनको ब्रोकरेज सस्ती चाहिए, प्लस उनके पास अपनी टीम है, उनको कोई ब्रोकर से हेल्प नहीं चाहिए एडवाइजरी की। उनके पास सारा बना हुआ है कि भैया हमें तो ये खरीदना है, हमें तो बस एक ऐप चाहिए खरीदने के लिए। लेकिन कमाल की बात बताऊं, जितने छोटे इन्वेस्टर्स हैं, 5,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तक वाले, वो सारे के सारे डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाते हैं कि जी ब्रोकरेज कम है, ऐप बड़ी आसान है जी, 2 बटन लगे हुए हैं, बस सीधा जाके बाय सेल कर देते हैं। तो अगेन, अगर तो आपको पूरी नॉलेज है, पूरी आपकी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए, आपको कोई एडवाइजरी नहीं चाहिए, आपको कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं चाहिए, या आपको फिजिकली किसी के ऑफिस में नहीं जाना है अपने ब्रोकर के में, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही बात करनी है, तो आप दिल खोल के डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना इन्वेस्ट या ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर आपको, जैसा कि मैंने बताया, और मैं नहीं बता रहा, ये डेटा है, आप गूगल पे जाके चेक कीजिए, चैट जीपीटी से पूछिए, परप्लेक्सिटी, डीप सीक, जेमिनी एआई, जो भी एआई आप यूज़ करते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो नॉलेज उनके पास है वो हमारे लिए प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। हाँ, कल को ब्रेन में जब चिप डाल देंगे एलोन मस्क जी या कोई और दूसरा शातिर आदमी, तब की तब देखेंगे। फ़िलहाल हमें एआई को यूज़ करना चाहिए अपने तरीके से। तो कहने का मतलब, रॉन्ग ब्रोकर को चूज़ करना या अपने गोल्स के हिसाब से राइट ब्रोकर ना चूज़ करना, वो भी एक रीज़न है कि आप लॉस में जाते हो। क्यों? आपने डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट खोल लिया, आपको ट्रेड करना आता नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना आता नहीं है, फिर आप देख रहे हो शॉर्ट्स, रील्स, न्यूज़, नतीजा लॉस। लॉस किसका होता है? आपका। तो अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है? भी आपने रिसर्च ही नहीं करा कितनी तरह के ब्रोकर होते हैं, मेरे लिए कौन सा ब्रोकर ठीक है, मुझे एडवाइज़र कौन सा चाहिए, फंड मैनेजर कब चाहिए मुझे, टीम कब बनानी है, मतलब मेरा गोल क्या है। मतलब ठीक है, अभी अगर आपके पास है ही 100, 500, 1,000 रुपये, तो ठीक है, म्यूचुअल फंड करना है, ओके। मतलब जैसे मैंने एक और बात बोली थी कि जिसको तो म्यूचुअल फंड करना है 100 रुपये का, वो भी सुखी है। जिसका 1, 2, 5, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है वो भी सुखी है।
बट बीच की जितनी जनता है वो सब दुखी हैं। क्यों? उनके पास एडवाइजरी ही नहीं है ढंग की, नॉलेज ही नहीं है ढंग का। तो चलो उसी गैप को मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद दूसरा ब्रोकर आ जाता है जी, बैंक ब्रोकर। अब बैंक ब्रोकर, आप बैंक में जाओ किसी भी चीज़ में, कल ही जाना सुबह उठ के, उनको बोलना जी मुझे स्टॉक मार्केट वाले का कैबिन दिखा दो। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, कैबिन नहीं मिलेगा पूरे बैंक में। अब जिन्होंने स्टॉक मार्केट वाले को एक 3x3 का, मैं ये नहीं कह रहा 10x15 का या 40 फुट का कैबिन, 3 फुट का कैबिन भी नहीं दे रहे जिसको, तो वो क्या ही सीरियस होंगे स्टॉक मार्केट को लेके। उनका मेन काम है बैंक, मतलब पैसे वाला जो बनाना, जो भी उनका काम होता है वो आपको पता ही है, लोन देना, इंश्योरेंस देना। ऐसे ही वो सोचते हैं कि डीमेट अकाउंट खोल दो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर का प्रॉफिट हो, लॉस हो, जिए मरे भाड़ में जाए। ठीक है, तो अगेन, अब बैंक ब्रोकर किनको लेना चाहिए? बैंक ब्रोकर उनको लेना चाहिए जिनको अगेन नॉलेज है, उनको कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए किसी भी तरह की, और अगर असिस्टेंस चाहिए तो उस लेवल की नहीं चाहिए, उनको बेसिक कस्टमर सपोर्ट चाहिए। दूसरा, उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन चलती रहती हैं, बैंक मैनेजर के साथ अच्छी सेटिंग है। प्लस दूसरा, जो फंड्स ट्रांसफ़र करने होते हैं नॉर्मली, एक रीज़न जो हमारे सामने आता है कि सर हमें ना वो कन्वीनियंट लगता है कि सीधा बैंक से पैसा कट जाता है, कि हमें पहले डीमैट अकाउंट में नहीं डालना, फिर डीमैट अकाउंट से बाय नहीं करना, वो सीधा बैंक से पैसा कट जाता है। तो पर अगेन, वो फ़ायदा आपके लिए तब होगा जब आपको खुद से ट्रेड या इन्वेस्ट करना आता है। अगर वो नहीं आता है तो अगेन, ना ही डिस्काउंट ब्रोकर आपके लिए ठीक है, ना ही आपको बैंक ब्रोकर आपके लिए ठीक है। आपके लिए ठीक है फुल सर्विस ब्रोकर, जो कि आपको अच्छी एडवाइजरी दे। अब क्या आप एक फुल सर्विस ब्रोकर ले लोगे तो आपका काम खत्म हो गया? नहीं, उसके अंदर भी आपको एक अच्छा एडवाइजर, एक टीम चाहिए जो आपका फायदा सोचे। कहीं ऐसा ना हो कि है तो वो फुल सर्विस ब्रोकर, माइंडसेट पर उनका सिर्फ डिस्काउंट ब्रोकर वाला है, कि जी अपना ब्रोकरेज बनाते रहो, अपना एडवाइजरी फीस लेते रहो, ये चार्ज वो चार्ज, फलाना चार्ज, धमकाना चार्ज, इन्वेस्टर का फायदा हो ना हो भाड़ में जाए। तो अगर ऐसी सोच है आपकी टीम की, तो आप कैसे प्रॉफिटेबल हो जाओगे? मुझे एक बात का जवाब दो। ठीक है, तो अगेन बहुत प्रैक्टिकल सी बातें बोल रहा हूँ। और वो जो मैं ना तो बहुत देसी बातें करता, ना मैं बहुत हाई फाई बनने की कोशिश करता। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिनसे फ़र्क पड़ेगा आपको। अब आप खुद ध्यान से सोचो कि इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। तो अगेन, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि खुद से सच बोलना सीखो, खुद से सच बोलना शुरू करो। भी एक चीज़ आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती भाई। हमें अपना काम करना है, हमें हर चीज़ के सीखने की साइंस में क्यों जाना है? जैसे मैं भी कई बार जाता हूँ, तो हम अब मान लो फॉर एग्जांपल बाल ही कटाने हैं, तो हम उसको फ़ोटो दिखा देते हैं ना कि भाई ऐसे काट दे, या तू देख ले अपने हिसाब से। हम उस साइंस में थोड़ी जाएंगे कि वो कैसे काटेगा, क्या काटेगा, हमें क्यों करना है। या हमें खाना खाना है, तो खाना, अब हमने खाना है तो हमने खाना है ना, हमने रेस्टोरेंट में देखा, बात ख़त्म करी, ऑर्डर कर दिया। अब वो कैसे बना रहा है उसकी साइंस में हमें क्यों जाना है? पर नहीं, स्टॉक मार्केट की साइंस में हमें सबको जाना है, और वो भी वो साइंस जिससे नुकसान होता है। एक तो साइंस वो सीखो जिससे फ़ायदा हो, बट फ़ायदा तो हो नहीं रहा, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। तो अब ये तो चलो होगी गलतियाँ, अब इनको रिकवर कैसे करी जाए? तो सबसे पहले अगेन सच बोलो। दूसरा, ब्रोकर अपने नॉलेज के हिसाब से लो, अमाउंट के हिसाब से नहीं। ठीक है, मतलब ये जो है ना कि ब्रोकरेज ब्रोकरेज ब्रोकरेज, भी ब्रोकरेज की चिंता तब करो जब आपका 2 करोड़ 5 करोड़ का अकाउंट हो। मैं ये नहीं कह रहा ब्रोकरेज से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, बट उससे पहले प्रॉफिटेबल होना जरूरी है ना। अगर आप लॉस में ही चले गए तो ब्रोकरेज कितनी भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तो ब्रोकरेज भी तब मायने रखेगी जब आप प्रॉफिट में हो। फिर आपको देखना है कि यार मेरा इतना वहाँ चला गया, मैं इसको सेव कर सकता हूँ। बट अगेन, उसमें ये मैटर करेगा कि एडवाइस किसकी है। इसको जैसे मैंने एक रील बनाई थी जिम के उदाहरण के तौर पे, कि एक जिम है जो बोलता है जी मैं 1000 रुपये लूँगा, आप जिम आओ ना आओ भाड़ में जाओ, आपकी बॉडी बने ना बने, आई डोंट केयर। दूसरा बोलता है जी मैं आपसे 1100 रुपये लूँगा, 100 रुपये फालतू लूँगा, बट आई विल मेक श्योर मेरी टीम आपको कॉल करेगी कि सर जिम क्यों नहीं आए,
प्लस 3 महीने की आपकी रिकवरी क्या है वो चेक करेंगे, प्लस आपको हम ट्रेनर भी देंगे जो आपके पूरा आपको ध्यान रखेगा आपके गोल के हिसाब से। जो भी आपका गोल है, चाहे आपको पेट अंदर करना है, चाहे आपको सिक्स पैक एब्स बनाने हैं, या जनरल फिटनेस अचीव करनी है, या जो भी एक्स वाई जेड आपके टारगेट्स हैं, उसके हिसाब से हम प्लान बना देंगे एंड वी विल मेक श्योर के आपको वो गोल अचीव हो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल। अब वीडियो वैसे तो पिन पॉइंट्स काफ़ी पड़े हैं, बट वीडियो 25 मिनट का हो चुका है। तो अब आप कमेंट कर देना अगर आपको लगता है कि बाकी के पिन पॉइंट्स भी डिस्कस करूं तो पार्ट 2 बना दूंगा, नहीं तो मेरे को लगता है कि आज के लिए बस है। और आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं जिन पे मुझे बाद में हंसी आती है कि यार लोग ऐसी बेवकूफ़ियाँ क्यों कर रहे हैं, भी इसका तो सिंपल सोल्यूशन है ना। तो वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूं, और लेट्स मेक अ हेल्दी प्लेस एंड लेट्स मेक एवरीवन प्रॉफिटेबल। मतलब मेरा तो ड्रीम है कि सबका प्रॉफिट होना चाहिए, कि नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का, और नुकसान हो भी तो चलो वो एक अलग ऐसी बात पे हो जिस पे हमें लगे कि यार हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो मार्केट है भी। मतलब नुकसान हो तो सबका हो, और प्रॉफिट हो तो भी सबका हो, मेरी मार्केट के हिसाब से। या एज एन इन्वेस्टर हमारी कोशिश क्या रहती है कि नुकसान हुआ तो औरों के मुकाबले थोड़ा कम हो, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो औरों के मुकाबले आधा 1% ज़्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया। इतना ही लालच, इससे ज़्यादा लालच नहीं करना कि 5-10% ऊपर नहीं, वो बेवकूफ़ी है। तो अगेन आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी क्या क्वेरीज हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, दैट आल्सो यू कैन कमेंट। थैंक यू, टेक केयर।